गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन। द नेम ऑफ आवर फर्स्ट लेसन इज नाउन। बेटा आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, नाउन। दिस इज अवर क्लास नंबर 2। ये हमारी क्या है, क्लास नंबर 2 है, यानी कि ये हमारी क्लास नंबर 2 है। फर्स्ट क्लास में बेटा हमने अपना जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने लेसन्स हैं हमारे। 8 लेसन्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में हमने जाना था। वहां से हमने अपना जो फर्स्ट लेसन है नाउन उसको पढ़ना शुरू किया था। कल हमने जो नाउन है उसका बेसिक जाना था। तो बेटा एक बार हम उसी बेसिक को फिर से रिवाइज करते हैं। कल हमने जाना था कि व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है। मैंने आप सबको बताया था कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी। इंग्लिश में द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखो बेटा, समझने के लिए देखो बेटा, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें ना, वो सब नाउन है। देखो मैं भी नाउन हूँ, आप भी नाउन हो, ये बोर्ड भी नाउन है, चार्ट भी नाउन है, फैन भी नाउन है, ये रूम भी नाउन है, ये मार्कर्स भी, जो दोनों मार्कर हैं, ये दोनों मार्कर्स भी क्या है, नाउन है। तो इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जितनी भी वस्तु है ना बेटा, वो सभी क्या है, नाउन है। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना बेटा, वो सब नाउन है। कैसे? जैसे को बेटा, जिन चीजों को आप देख सकते हो, जिन चीजों को आप छू सकते हो, जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हो, वो सब क्या है, नाउन है। अब देखो ये बोर्ड है, इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। लेकिन बेटा जो हवा है उसे हम देख नहीं सकते, ना छू सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, नाउन है। आप पानी है, पानी को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। आप मुझे देख भी सकते हो, अगर हमारी ऑफलाइन क्लास हो, हम आमने सामने, तो आप मुझे छू भी सकते हो, तो वो भी क्या हो गया, नाउन हो गया। आप सुंदरता है, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो वो भी क्या है, हमारी नाउन है। तो हो गया ना बेटा, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी क्या है, नाउन है। समझ आया? अब देखो, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार है? 5 प्रकार से हैं। 5 यानी कि 5 प्रकार हैं। वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, हम उनको 1 बाय 1 करके डिटेल स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। अब आप कॉमन नाउन को कैसे पहचानोगे? पहले तो मैं कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखती हूँ। देखो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बेटा हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले हम। क्या होती है कॉमन नाउन की डेफिनेशन? देखो, द नेम विच इज कॉमन, द नेम विच इज कॉमन which is common to every, the name which is common to every person or thing of the same kind, is called common noun। देखो क्या डेफिनेशन लिखी बेटा मैंने, द नेम विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब देखो समझो कैसे। देखो बेटा मैं आपके सामने एक ड्राइंग बना रही हूँ। ये देखो मैंने एक बिल्ली बना दी। देखो बेटा ड्राइंग तो मुझे इतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाओ, मैंने क्या बना दी, बिल्ली। अब आप इससे समझना बेटा, मैंने समझाने के लिए बनाई है। अब मान लो यहाँ पर बहुत सारी बिल्लियां बैठी हैं और उन बिल्लियों के बीच में मैंने इस बिल्ली को ले जाकर भी बिठा दिया, और बेटा मैंने एक बाउल में ना दूध रख दिया और मैंने कहा कि बिल्ली को बुलाने के लिए पूछ 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 पूछ।
तो आप मुझे बताओ, क्या सिर्फ यही बिल्ली उठ के आएगी? नहीं ना, सारी बिल्लियां उठ के आएंगी ना। क्योंकि मैंने देखो बेटा बिल्ली का नाम लेके नहीं बुलाया, मैंने कहा कि सिर्फ पूछ 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 पूछ। तो मैंने जब उसको पूछ पूछ करके बुलाया तो सिर्फ एक बिल्ली नहीं आई, जितनी भी बिल्लियां थी वो सारी बिल्लियां उठ कर आ गई। तो वो क्या दिखाती है बेटा? वो कॉमन नाउन को दिखाती हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो कॉमन नाउन को, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा को दिखाती हैं। वही डेफिनेशन क्या बनी? द नेम विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन, नाम जो सभी के लिए, जो एक कॉमन हो सभी के लिए, और थिंग, एक नाम, एक मतलब ऑफ द सेम काइंड, यानी कि बिल्ली, जो एक बिल्ली है तो जितनी भी दुनिया में बिल्ली है उन सभी बिल्लियों का बिल्ली तो बोलोगे, नाम नहीं रखा आपने। तो डेफिनेशन क्या बनी? द नेम विच इज कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग, कि जो कॉमन है, जो ये नाम है जो कॉमन है किसके लिए? किसी सभी व्यक्ति के लिए, सभी वस्तुओं के लिए, ऑफ द सेम काइंड, एक ही जाति के। तो क्या कहलाता है? वो कॉमन नाउन कहलाता है। अब बिल्ली जो है उससे सिर्फ एक बिल्ली रिप्रेजेंट नहीं हो रही, दुनिया की जितनी बिल्लियां सारी बिल्लियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यानी कि जब हमने एक बाउल में दूध रखा और हमने कहा कि पूसी पे पूस 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 पूस, तो एक बिल्ली उठ कर नहीं आई, जितनी भी दुनिया की बिल्ली है सारी बिल्लियां जितनी उस ग्रुप में बैठी थी सारी उस झुंड में से बिल्लियां उठकर आ गई। क्यों? क्योंकि हमने किसी बिल्ली को नाम लेकर नहीं बुलाया। ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। उस बिल्ली ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? उन बिल्लियों ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट कर दिया, उनकी जाति को दिखा दिया। कि जब हमने पूसी पूसी ना बोलकर, यानी कि उसका नाम ना लेकर हमने ये कहा कि पूस 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 पूस, तो ऐसा करने से सभी बिल्लियां जो हैं ये उनकी जाति को दिखा रहा है कि पूस पूस करने से एक बिल्ली नहीं आएगी जो उनमें से उठकर सारी बिल्लियां आ जाएंगी। ये क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन हो गया। अब देखो इसी तरीके से बेटा, ये तो हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब हमारा देखो बेटा, अब हम दूसरा करेंगे प्रॉपर नाउन, जिसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक नाउन। अब हमारा है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 है हमारा प्रॉपर नाउन। इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। अब देखो, अब है बेटा चीज समझने की। अब भी देखो बिल्ली है ये, लेकिन अब मैंने इस बिल्ली को नाम दे दिया पूसी। अब मैंने इसको नाम दे दिया पूसी। देखो बेटा फिर से मैंने इस बिल्ली को उन बिल्लियों के झुंड में मतलब पास बिठा दिया। अब भी मैं एक बाउल में दूध ले आई। अब मैंने कहा कि पूसी पूस पूस, यानी ध्यान रखना, अब मैंने इसको नाम दे दिया ये पूसी। अब मैंने इसको कहा कि पूसी पूस पूस। तो अब मुझे एक चीज बताना, क्या मैंने पूसी नाम लिया तो सिर्फ ये ही बिल्ली उठकर आएगी या सारी बिल्लियां उठकर आएंगी? सिर्फ ये आएगी ना बेटा, और बिल्लियां नहीं आई, ये सिर्फ आ गई क्योंकि मैंने इसका नाम लिया। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जब मैंने पूछ पूछ करके बाउल दिखाकर पहले एक बिल्ली को बुलाया था तो एक बिल्ली ना आकर सभी बिल्लियां आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया था? पूरी बिल्ली जाति को रिप्रेजेंट किया था, यानी कि कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट किया था। अब जब मैंने इसका नाम पूसी रख दिया बेटा और मैंने कहा कि पूसी पूस पूस, तो सिर्फ ये बिल्ली आई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ये बिल्ली विशेष हो गई, क्योंकि क्या हो गया? इसका नाम बन गया, तो विशेष बिल्ली बन गई। तो अब ये सिर्फ ये ही बिल्ली उठकर आई। समझ आया? अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी। द नेम, अब देखो इसकी डेफिनेशन लिखना, द नेम विच डिनोट्स द नेम, सॉरी बेटा, द नेम विच डिनोट्स a particular person, place or thing is called proper noun. समझ आया बेटा? क्या डेफिनेशन है? द नेम विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, यानी कि जब कोई नाम किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु को इंडिकेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं?
प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि जब भी कोई नाम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान को डिनोट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ आया बेटा कैसे? मैंने बताया जैसे बिल्लियों के झुंड में, तो अभी भी ये बिल्ली बैठी है, मैंने अभी भी बाउल में दूध लिया, लेकिन मैंने क्या कहा, पूसी पूस पूस। अब मैंने इसका नाम लिया पूसी का। अब ये पूसी का नाम, इसका नाम रखने से, पूसी का नाम रखने से जब मैंने इसको बुलाया तो सिर्फ यही बिल्ली आई और बिल्लियां नहीं उठ कर आई, तो ये क्या बन गई, विशेष बन गई बेटा, इसको नाम मिल गया, क्या बन गई, हमारी प्रॉपर बन गई। समझ आया बेटा? उस झुंड में भी बिल्लियां थी, लेकिन बेटा वहां पर हमने इस बिल्ली को कोई नाम नहीं दिया था उस टाइम पर, और मैंने कहा था कि पूस पूस, तो ऐसा करने से वो, ये सिर्फ एक बिल्ली नहीं आई थी, उठकर सारी बिल्ली आ गई थी, वो क्या हो गया था, हमारा कॉमन नाउन। अब मैंने इस बिल्ली को पूसी नाम दे दिया और मैंने कहा पूसी पूस पूस, तो सिर्फ यही बिल्ली आई, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कि बेटा जब भी हम किसी चीज को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को कोई नाम दे देते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर बन जाता है, वो विशेष बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब देखो, लड़कियां तो इस संसार में बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा नाम जैसे अंशु है, तो मैं तो एक विशेष हूं ना बेटा, तो मैं प्रॉपर हूँ, मैं क्या बन गई, प्रॉपर नाउन। मेरा नाम अंशु रखने से मैं क्या बन गई, प्रॉपर नाउन बन गई। ऐसे ही ये बिल्ली पूसी नाम रखने से क्या बन गई, प्रॉपर नाउन बन गई। जब इसका कोई नाम नहीं था तो ये क्या थी, कॉमन नाउन थी। अब जब मेरा कोई नाम नहीं है तो मैं भी एक लड़की हूँ, औरत हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, कॉमन नाउन हूँ। लेकिन मुझे मेरा नाम मिल गया, अंशु नाम मिल गया, तो मैं क्या हो गई, प्रॉपर हो गई, वो मेरे लिए विशेष बन गया। समझ आया बेटा? थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए। अगर बेटा इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे बेटा।